साथियों, जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम बात करने वाले हैं भंते तिस्सगुप्त जी, जो यहाँ बौद्ध विहार है दिल्ली के अंदर, तैमूर नगर के अंदर। अच्छा, नवजीवन बौद्ध विहार है ये, तैमूर नगर, न्यू दिल्ली आश्रम के पास में है, जामिया के पास में है। तो यहाँ पर भिक्खु हैं हमारे तिस्सगुप्त जी। भिक्खु वंदामी आपको। तो धम्म के सब्जेक्ट पर ही भंते तिस्सगुप्त जी से बात करेंगे। और मैं अपने एक शेयर करना चाह रहा हूँ कि यही भिक्खु और भिक्खु डॉक्टर सतपाल जी और भंते तिस्सगुप्त जी भिक्खु ने ही मुझे 99 के अंदर धम्म दीक्षा दी। और उसी टाइम मैंने बौद्ध धम्म को बौद्ध में दीक्षा ली। उसी टाइम से मैं बौद्ध धम्म को फॉलो पूरी तरीके से कर रहा हूँ। और उसी टाइम मैंने अपना नामकरण भी किया। जो पुराना हिंदू नाम था उसको छोड़ दिया, फिर नया नाम जो हमारे भंते तिस्सगुप्त जी ने और जो डॉक्टर सतपाल जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD थे वो, बुद्धिस्ट रिसर्च एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो नाम दिया उसी को, वो नाम मेरा रजिस्टर्ड नाम भी है। तो बात करेंगे भिक्खु तिस्सगुप्त जी से। भंते जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि जो भंते जी हमारे जो इसको किस तरह से हम देखें, बाद में आकर के बुद्धिज्म में भी हीनयान, महायान और ये सब जो हुआ, ये इसको किस तरह से एक शुद्ध भाषा में, कई लोग हमसे भी पूछते हैं जब हम बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं तो हमसे पूछते हैं भाई तुम्हारा धर्म भी कौन सा पीछे रह गया। जैसे हिंदू जाति में बटे हुए हैं, तुम्हारा हिंदू धर्म, तुम्हारा बौद्ध धर्म भी तो हीनयान, महायान में, वज्रयान में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशोक काल में भिक्षुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ गया था। इतनी संख्या बढ़ गया था कि जो फ्री में खाने वाले लोग थे, जो अलग गलत सलत लोग थे, उन्होंने भी कपड़े पहन लिए थे। इसलिए इतनी अव्यवस्था फैल गई थी। जैसे आज की डेट में भी कुछ ऐसे बनते बन रहे हैं कि जो जिनके ब्लड में हिंदुइज्म है और वो बात कुछ भी ये अपना बात कुछ चीवर पहन करके और वो बुद्धिज्म का नारा दे रहे हैं। ऐसा भी मैं देखता हूँ। अभी प्रचार किसी अन्य बातों का करते थे, अन्य सिद्धांतों का करते थे, लेकिन चीवर पहने हुए थे। आजकल भी ऐसा है। जी जी। तो कहने मतलब है, इसी बात को लेकर के तीसरी संगीति हुई थी। तीसरी संगीति में 60,000 चीवरधारियों को डिसरॉव किया गया था, मतलब उनके चीवर उतार लिए गए थे। अशोक के नेतृत्व में मुगली पुत्र तिस ने अध्यक्षता की थी। केवल 20,000 बचे थे। कुछ इधर उधर भटक रहे होंगे, उपस्थित नहीं हुए थे। 20,000, तो 20,000 थोड़े होते हैं, 60,000 ज़्यादा होते हैं। उन्होंने जाकर के नालंदा में अपना गढ़ बनाया। नालंदा में गढ़ बनाया। उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के तो अनुयायी हैं, चीवर ही तो उतारा गया, तो चीवर हम दूसरा पहन लेगा, बना लेगा। यही वजह हुई, उन्होंने दूसरे तरीके से अपना रॉब, जिसे कहते हैं लवादा, आजकल चीवर कहते हैं, तो वो लवादा अपना दूसरे तरीके से रॉब्स बनाया। बनाने से क्या है, वे अपने को महायानी कहने लगे। क्योंकि हमारा यान कहते जहाज, जहाज, जिस जहाज में ज़्यादा लोग बैठ सकें और समुद्र पार कर सकें उसे महायान कहते हैं। जिस जहाज में थोड़े लोग बैठ सकें उसे हीनयान। पहले छोटे को हीन शब्द प्रयोग किया जाता था। वो छोटा शब्द नहीं था, या तो चुल्ल कहते थे अथवा हीन कहते थे। तो यही वजह हुई कि थोड़े लोगों के लिए हीन शब्द प्रयोग किया गया। लेकिन सम्राट अशोक ने जो धर्म लिया है वो थेरावाद को ही लिया। जो आजकल थेरावाद है वही हीनयान है, जो महासांगिक है वो महायान है। तो दक्षिण एशिया में जो बौद्ध धर्म गया है वो अशोक की देन है, वो थेरावाद है। उसे हीनयान कहो चाहे थेरावाद कहो। उत्तर एशिया में जो बौद्ध धर्म गया है वो कनिष्क की देन है, वो महायान है। उसे चाहे महायान कहो चाहे महासांगिक कहो। उसी में तंत्र मंत्र भी आए हैं। लेकिन जो भी है, फिर भी वे बुद्ध के तो अनुयायी हैं। आज किसी भी देश में महायानी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन बुद्ध के अलावा और किसी भी सिद्धांत की भी अनुयायी। आपने कभी किसी बौद्ध कंट्री की विदेश यात्रा की है? अभी नहीं, केवल लंका गया है। लंका गया। 3 महीने वहाँ के यहाँ के में क्या फर्क महसूस करते हैं? थेरावाद है। अच्छा, थेरावाद है। जो मतलब हमारे अशोक जी, सम्राट अशोक के टाइम का जो कल्चर था वही वहाँ पर श्रीलंका में
है। तो जहाँ जहाँ थेरवाद गया वहाँ पाली भाषा गया, जहाँ जहाँ मायन गया है वहाँ संस्कृत भाषा गया, इतना अंतर है। अच्छा बनते जी, मेरा एक बहुत कड़वा सवाल है। मैं हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने जापान में दीक्षा लिया, और वो साहब काशीराम जी के पीए भी थे एक टाइम में, दिल्ली में रहते हैं अभी भी, और वो ब्लू कपड़ों में रहते हैं जो जापान में जो चीबर का कलर है। तो मैं वहाँ की एक फ़िल्म वो बना के लाए, जिसको मैंने अपने चैनल पे भी दिखाने का काम किया। वहाँ पर जो जितने भी भिक्षु हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रथा है, आप भी उसका एक पार्ट हैं कि उपासक के घर महीने में या हफ्ते में एक बार खाना या जो दान दिया जाता है, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है जापान का। उसको मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, आप पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, सवाल भी है भी। तो ये वहाँ पर जो भिक्षु संघ है, वो अगर उनको लकड़ी जलाने के लिए चूल्हे में काटना है खाना, तो वो भी वो खुद जंगल से काट के लाते हैं। अच्छा, उनका आर्थिक स्रोत कैसे है? वो पूरा सुबह ही निकल जाते हैं अपने पूरे संघ के रूप में, मतलब 10 भिक्षु 15 भिक्षु की टोली में निकल जाते हैं, हर घर जाते हैं, वहाँ एक बैल देते हैं भिक्षा के लिए। वो बैल देने के बाद अंदर से कोई भी महिला है, बच्चा है, आदमी है, उनके उसमें जो दान पात्र रहता है, और उसमें चाहे वो फ्रूट डाले, चाहे उसमें वो पैसा डाले, मनी डाले, या चाहे उसमें, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो कपड़ा दे दे उसमें या खाना दे दे। तो वो इस तरह से निकल जाते हैं। मुझे एक बहुत बड़ा कारण, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ये लगता है कि इसलिए वहाँ पर जब वो घर घर जाते हैं तो हर एक के घर में घंटी बजती है, देखते हैं हाँ भाई सामने हमारे भिक्षु आए हैं, बनते हैं, ये धम्म गुरु हैं। तो उससे एक प्रभाव पड़ता है पूरे देश की उसको पब्लिक को, जनता को। तो इसलिए पूरा जापान बुद्धिज्म हो गया। लेकिन जब यहाँ पर हम भिक्षु देखते हैं, भिक्षु, तो या तो वो राजनीतिकरण मुझे ज़्यादा दिखता है आजकल। तो आजकल के, मैंने आपको कभी राजनीति से बड़ा दूर देखा, आप इतने टाइम से भिक्षु हैं, लेकिन आज की डेट में जो भिक्षु देखता हूँ मैं, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, कोई भाजपा की मानसिकता से जुड़ा है, तो कोई मायावती की मानसिकता से जुड़ा है, कोई चंद्रशेखर वाली मानसिकता से है, तो कोई प्रकाश राव बाबा साहब के पोते की मानसिकता के मंच पर नज़र आते हैं या मानसिकता से जुड़े हैं। तो ये जो भारत में जो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाया, या उसकी संख्या नहीं बढ़ पाई लोगों के फॉलोवर्स की, ये इसका कारण नहीं लगता कि हमारे भिक्षु संघ या भिक्षु जो लोग हैं, उनका जो काम करने का तरीका रहा, आई थिंक सम्राट अशोक के बाद, वो उपासक के ऊपर डिपेंड ज़्यादा हो गया, वो घर से निकलता नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इसके मैंने जापान का उदाहरण, ठोस उदाहरण दिया आपको, खाना भी खुद से बनाते हैं वो अपने बौद्ध विहार के अंदर। जी ने लास्ट में कहा, कबीर वाला जो एग्जाम्पल दिया कि जो सच बोलता है उसको तो यहाँ लोग मारने दौड़ते हैं, उसको गलियाते हैं। एक ये बहुत बड़ी विडंबना कहूँगा, और उनमें से एक शख्सियत गौतम रत्न आपके सामने बैठी है। जब मैं राजनीतिक या जिस भी माहौल पर मैं जो बात रखता हूँ, अगर कड़वा सच रखता हूँ वहाँ पर, चाहे वो नेताओं का मामला हो, चाहे बहुजन नेताओं का मामला हो, या बहुजन संगठनों का मामला हो, या सोशल एक्टिविस्टों का मामला हो, तो लोग मुझे भी बड़ा टारगेट करते हैं, मेरी वाणी को भी बड़ा टारगेट करते हैं जब मैं सच को सामने रखता हूँ। खैर, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता, और इन सब बातों को परवाह ना करते हुए जो लोग नेगेटिव मेरे बारे में सोचते हैं, उनको पहले मेरे काम को जानना चाहिए, मेरे काम को देखना चाहिए, मेरे त्याग को देखना चाहिए, उसके बाद वो अपना कमेंट करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। और ख़ास तौर से मैं एक स्पेशली जो हमारे बहुजन समाज के साथ जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होती है, वहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा काम करता हूँ, जिसमें ना मुझे कोई आज तक नेता दिखता है, ना संगठन ऐसे कोई बड़े दिखाई देते हैं, उसको बल्कि सेल आउट करते हैं, उसको पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं, काम कम करते दिखते हैं। ये सब चीज़ें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि जब एट्रोसिटी होती है तो मैं किस किस तरह से उसमें वहाँ के परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्टेप टू स्टेप काम करता हूँ, और उसमें एक बड़ा पॉजिटिव एक्शन होता है इस तरह के केसेस में। अगर इस तरह की भी कोई घटना हो तो कभी भी आप हमारे चैनल को बताएं। हमारे चैनल के नंबर दिए हुए हैं चैनल पर, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग करने की कोशिश भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा मैं अपनी जेब से इस समाज के लिए, देश के लिए और बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए लगातार कर रहा हूँ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।
हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।